नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आज मेरे पास सहारा इंडिया के पैसे के लिए जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, उसको लेकर के डाक विभाग का एक पत्र आया है और इसी के बारे में आप तक शेयर करने जा रहा हूं। ये जो लेटर आया है, हालांकि पिछले हफ्ते आया है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और आज मैं आपको शेयर करूँगा कि ये क्यों आया है। आप में से जो लोग भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेज रहे होंगे, उनको याद होगा बीच में अचानक से क्या होता है, आपका लेटर वापस आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का लेटर वापस आता है, जिसके बाद मेरे पास आप में से ही किसी साथी ने जानकारी दी थी कि जो कृषि भवन वाला पता है उस पे हम लेटर भेज रहे हैं, तो एक वापस आ जा रहा है हमारे पास। और उसका जब हमने स्क्रीनशॉट देखा, आप में से जिस साथी ने भी भेजा था, उसमें एक स्टाम्प उन्होंने लगा दिया था और वो क्या होता था, रीडायरेक्ट हो जाता था लोधी रोड का अधूरा पता, और ऐसा करके लौट जाता था, इनसफिशिएंट एड्रेस करके लौट जा रहा था, जिसके बारे में हमने उसको छानबीन किया, फ़ोन करने के बाद क्या किया, तुरंत ही मेल भेज करके कंप्लेन किया। और कंप्लेन करने के बाद खुद से कृषि भवन गया, तो वहाँ जा करके चौंक गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एड्रेस ही नहीं था। क्या हो गया था, वहाँ से ऑफिस दूसरे जगह लोधी रोड के लिए शिफ्ट हो गया था। जैसा कि बताया गया, इसकी विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई थी, ना ही वेबसाइट पे बताया गया था, ना ही कहीं बताया गया था। फिर इसके लिए मैं क्या किया, जो लोधी रोड का जो पता वहाँ से मुझे भरवली मौखिक रूप से बताया गया था, उस पते पर मैं गया और वहाँ जा कर के सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो पीए थे उनसे जा कर के मिला और एक शिकायत बना करके दिया, जो आप लोगों ने मुझे कंप्लेन भेजा था उसके आधार पर। और उसका जो एक कॉपी है, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास भी भेजा था, जिसमें कि उन्हीं के पास जो सेंट्रल रजिस्ट्रार वाला जो आदेश है उन्हीं के द्वारा दिया गया है, तो उस केस को रेफरेंस करते हुए, और साथ ही पोस्ट ऑफिस विभाग को भी हमने शिकायत भेजा था कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो जो आप कृषि भवन पे भेज रहे थे तो पोस्ट ऑफिस विभाग ही स्टाम्प लगा देता था कि भाई इस एड्रेस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाए, और वहाँ रिडायरेक्ट नहीं होता था क्योंकि पूरा पता नहीं लिखा हुआ था। और पूरा पता क्या नहीं लिखा हुआ था, जहाँ उन्होंने क्या किया था, ऑफिस शिफ्ट किया था, वहाँ पे स्टाफ लोगों ने काम ही नहीं शुरू किया था, इसी वजह से वो रिसीव ही नहीं ले रहे थे, तो इनसफिशिएंट एड्रेस करके लोगों को वापस भेज रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ कि हमें जानकारी मिली कि वहाँ रिसीविंग लेना शुरू कर दिया, उन्होंने रिसीव करना शुरू कर दिया है जब मैं वहाँ पे गया था। और ये जो लेटर है, वो जो मैंने कंप्लेन किया था, तो उस पर पूरी इंक्वायरी की गई है और उसी का जो आदेश है वो मुझे दिया गया है कॉपी करके, और ये एडीजी डाक भवन नई दिल्ली को दिया गया है। किसने दिया है, तो सहायक निर्देशक मेल पर चैनल, असिस्टेंट डायरेक्टर एमओ, CPMG दिल्ली सर्किल ऑफिस, इन्होंने दिया है। उन्होंने यही कहा है कि हमने जो उनको कंप्लेन दिया था उस पर इन्होंने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद ये जो कृषि भवन वाला जो ऑफिस था वो क्या हो गया है, दूसरे जगह शिफ्ट हो गया है। कहने का मतलब जो पूरा पता इन्होंने दे रखा है, माननीय केंद्र रजिस्ट्रार सहकारी समिति CRC का कार्यालय, कमरा नंबर 29B, सहकारी मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली, ये था, जो कि शिफ्ट हो गया कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, CGO कॉम्प्लेक्स, अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली, जो कि 10/7/2022 से ये लेटर में लिखा हुआ है। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं इसका कॉपी दे दूंगा, ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकें। और ये कह रहे हैं कि जो भी चिट्ठी हमारे पुराने वाले पते पे आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। और साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे शिकायतकर्ता से कि भाई अब जो है वो आगे के लिए नए पते पर भेजे। तो हालांकि हमने क्या किया, उसी समय जैसे ही उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया था, वैसे ही एप्लीकेशन में हमने चेंज कर दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है उनको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे ट्रैक करेंगे। और जब भी आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो वो क्या होता है, आपके अगले जिस पते पे आप भेजते हैं 2 लिख करके उस पते पे जाता है। अगर उस पता पे कोई नहीं मिलेगा तो आपका जो फॉर्म में पता है उसी पे आकर के लौट जाएगा। तो इसीलिए आपका अगर नहीं लौटा है, यानी कि उस पते पे रिसीव हो गया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि इसको जो हमने जो पुराने पते पे जो जा रहा था उसको हमने नए पते पे पहुँचा दिया है। हालांकि बीच में जाना शुरू हो गया था, जैसा कि हमने बताया है, कई लोगों ने ये भी हमें जानकारी दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया, इसके लिए हमने बात भी किया था,
तो वैसे ही हमने एड्रेस चेंज करके आप लोगों को उसी लिंक पे, अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी लिंक पे हमने अपडेट कर दिया है। अब जो पता होगा वो लोधी रोड वाला होगा, ध्यान रहे। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि पुराना पता नहीं, पुराना पता जो था वो कृषि भवन का था और वो जो है अब लोधी रोड में कन्वर्ट हो गया अटल अक्षय ऊर्जा भवन, क्योंकि अब जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं और इसकी जानकारी हमने पहले दी थी। अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो ये वाला लेटर दे दूंगा। और आप सभी लोगों को बता दूं कि आगे जो भी फर्दर जानकारी आएगी वो कोर्ट के द्वारा ही आएगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश से ही आप ये भेज रहे हैं, ध्यान रहे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, हमने आपको सही जानकारी दी है, साथ ही अपने तरफ से आपको एक एप्लीकेशन बना करके दे दिया ताकि आपको कहीं जाना नहीं पड़े। क्योंकि आप किसी से पूछने जाएंगे कि कैसे क्लेम करें, तो हो सकता है अगले को जानकारी नहीं हो, तो आपको वकील के पास जाना पड़ेगा, 1000, 2000, 3000 रुपया लग जाएगा आपका। इसीलिए हमने एक पिटीशन बना दिया है और पिटीशन बनाने के बाद साथ ही एक वीडियो में कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे उसको कहाँ भेजना है, उसकी जानकारी दी है। आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आपके आसपास में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आप सहायता करें। और क्या करूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा से अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो उसका मैं पिटीशन का जो लिंक है हमारे ब्लॉग पे वो दे दूंगा और साथ ही एक वीडियो होगा जिसमें कि हमने जानकारी दे रखी है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। और साथ ही आप क्या करेंगे, लोगों को हेल्प कर सकते हैं क्लेम भेजने में। और जैसा कि हमने कल ही पोस्ट में बताया है कि पूरे जो हमारे अभी खासकर पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोग हैं उनको और साथ ही अलग अलग जगहों पे हम क्या करेंगे, जो सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा है उसका सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि लड़ने के लिए यूनाइट होना काफ़ी ज़रूरी है। और जब तक आपका संगठन नहीं होगा, उसमें अलग अलग प्रभारी नहीं होंगे, तो आप सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा था ये लड़ाई लंबी है। आज ही मैंने क्या किया है, समस्तीपुर के डीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि हमने उनको मैसेज भेज दिया है, ये देखिए ये वाला मैंने उनको मैसेज भेजा है आज ही। हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, मैसेज यही भेजा है कि 24 का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आपको भेजा गया है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर वो टाइम देंगे तब भी हम मिलने जाएंगे, टाइम नहीं देंगे तब भी हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे कि भाई हमने जो दिया था उसका क्या हुआ, अभी तक क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को ही आदेश जारी हुआ था 22/8/2022 को, और उसी को लागू कराने की हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि वो लागू होगा तो कहीं ना कहीं आपका पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा। ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में पैसा मिल जाएगा, उसमें भी वो क्या करेंगे, जब उसको लागू कराएंगे तो सेपरेट आपका क्लेम लेंगे और क्लेम लेने के बाद आपका कितना दावा है उसका जांच करेंगे। जांच करने के बाद नोटिफाई करना होता है और जो सहारा का प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके दिलाने का उनको पावर है, तो उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों को यूनाइट करना होगा, संगठित करना होगा, नहीं तो कल को ये क्लेम वगैरह वाला भी शुरू होगा तो कोई बिचौलिया क्या करेगा, लोगों से पैसा ठगना शुरू कर देगा। अगर हमारा संगठन होगा, हमारे लोग होंगे अलग अलग जगह, हमारे साथ युवक होंगे, महिलाएं होंगी, ये लोग होंगी, थोड़ा जागरूक होंगी, उनको हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे। अब क्या है, अब आपको ध्यान रखना है कि इधर उधर बहुत सारे YouTube चैनल पे बहुत सारी जानकारी दी जा रही है, उस पर ध्यान कम दीजिए। जो भी जानकारी आपके लिए आएगी, आपके पैसे के लिए आएगी, वही हम आपको देंगे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लूँगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी अपडेट है आपको कंटिन्यू मिलता रहे। धन्यवाद।